औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आपकी केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 13 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चरल फार्मूला और पेज है 179। तो बेसिकली इस टॉपिक में हमने जो प्रिपेयर करना है वो यहाँ से आपको प्रिपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस टॉपिक को आपको जस्ट ये एक डेफिनेशन है ये देखनी है स्ट्रक्चरल फार्मूला की। A formula that describes the arrangement of atoms in a molecule is called as structural formula। एक ऐसा फार्मूला जो मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट बताता है, एटम्स की अरेंजमेंट बताता है इन अ मॉलिक्यूल, उसको हम स्ट्रक्चरल फार्मूला कहते हैं। और फिर एक कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है? कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला में हम कार्बन की चेन्स को लेते हैं और उसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच होते हैं हम उसको लेते हैं। अभी इस तरह से मैं इसको रीड कर रही हूँ तो आपको समझ नहीं आएगा, जब हम इसके फार्मूलाज बनाना देखेंगे तो आपको ये समझ आता जाएगा। तो बेसिकली आपने ये मार्क करना है, दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड दिस इज़ द डेफिनेशन फ्रॉम दिस लाइन टू दिस इन द सीक्वेंस, इट्स द डेफिनेशन ऑफ कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला। ओके, अब हम उसके बाद ये फार्मूलाज को बनाना देखते हैं कि आपको ये कुछ फार्मूलाज हैं, प्रोपेनोइक एसिड, मिथाइल एथेनॉइड वगैरह और मीथेन, इथेन, प्रोपेन। ये सिंपल हैं, ये आप इजीली बना लेंगे, लेकिन ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं तो इसको आपको एज इट इज़ याद करना है। लेकिन जब हम नेक्स्ट में स्ट्रक्चर, वो आपके एक फंक्शनल ग्रुप वाला एक टॉपिक है, उसके अंदर आप इस तरह के फार्मूलाज को बनाना सीख लेंगे। तो बेसिकली अभी आपने इस टॉपिक में जस्ट हम ये सीखेंगे कि सिंपल स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है और कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपकी ये एक एग्जांपल है, इसमें पेंटेन है और इसमें बोला गया है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला बताएं, स्ट्रक्चरल फार्मूला बताएं और कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला बताएं। उससे पहले अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक काउंटिंग लिखवाई थी लास्ट लेक्चर में। वो थी जिसमें एथ, मेथ, प्रॉप, ब्यूट और उसके बाद पेंटेन, इस तरह से कि इसका क्या मतलब होता है। तो ये वो आप एक दफ़ा मेमोराइज़ कर लें और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली उसको देख लें और उससे ये आसान हो जाएगा आपके लिए। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं सेल्फ असेसमेंट पेंटेन के लिए। पेंटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना है, एन है ये, तो इसका मतलब कि ये अल्केन से बिलोंग करता है। अल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2 और हम एक दफ़ा मेमोराइज़ कर लेते हैं। अल्कीन होता है, अल्कीन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n और उसके बाद एक अल्काइन होता है, अल्काइन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। ये अल्कीन का है और ये अल्काइन का है। इन फार्मूलाज को याद नहीं करेंगे तो आपको ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला चैप्टर किसी भी सूरत में नहीं याद हो सकता और ना ही इससे नेक्स्ट वाला चैप्टर है वो आपको कभी तैयार हो सकता है, क्योंकि ये आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी तो ये टॉपिक्स क्लियर होंगे। अदरवाइज़ ये आप इसको रट्टा नहीं लगा सकते इन कॉन्सेप्ट्स का। अल्केन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है CnH2n+2, ठीक हो गया। तो अब हम पेंटेन बनाने लगे हैं। तो पेंट मीन 5 कार्बन एटम्स, तो हम n की जगह पे 5 पुट करेंगे, 2 और यहाँ पे n की जगह पे 5 और +2 तो ये C5 और H, 5 2 10 +2 12 आ गया। ये तो हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। कम टूवर्ड्स द स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला में सबसे पहले कार्बन देखनी है आपने, 5 है तो 5 कार्बन ड्रॉ करनी है, 1 2 3 4 एंड 5 और इन सब कार्बन्स को लिंक कर देना है आपस में बॉन्ड के साथ। उसके बाद आपने एक जो बात का ध्यान रखना है कि हर एक कार्बन एटम को 3 बॉन्ड्स अटैच होने चाहिए। तो इस कार्बन एटम को अगर हम देखें तो एक बॉन्ड तो ऑलरेडी अटैच था, तो हमने फिर खुद से एक इस तरफ, एक अपवर्ड डाउनवर्ड और एक इस राइट साइड पे एक हमने बॉन्ड अटैच किया। अब इस कार्बन को देखें तो इस कार्बन के साथ एक ये वाला बॉन्ड और ये बॉन्ड अटैच था, तो हमने एक ये ऊपर और एक नीचे एक बॉन्ड अटैच किया। अगर इस कार्बन को देखें तो इसके भी लेफ़्ट और राइट पे 2 बॉन्ड्स अटैच थे, तो इसके भी हमने एक ऊपर और एक नीचे अटैच किया। इस कार्बन को अगर देखें तो इसके भी राइट और लेफ़्ट पे 2 बॉन्ड्स अटैच थे, तो 4 करने के लिए हमने एक ऊपर बॉन्ड अटैच किया और एक नीचे किया। इस कार्बन में भी सिमिलर एक बॉन्ड अटैच था, ये वाला बॉन्ड नहीं था ना, तो हमने फिर 3 बॉन्ड्स अटैच किए। अब हम जो बॉन्ड्स अटैच किए उनके साथ हम हाइड्रोजन्स को लगा देंगे इस तरह से। अब हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 और देखें ये 12 हाइड्रोजन एटम्स बन गए। अब कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला में हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि विल इज द मेन चेन कार्बन एटम्स, मेन चेन कार्बन एटम्स एंड हाइड्रोजन एटम अटैच टू देम। तो मेन चेन कार्बन एटम्स ये हैं, दिस कार्बन, दिस 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 एंड दिस।
तो ये मेन चेन कार्बन एटम्स हमने ड्रॉ किए और उसके साथ जो अटैच्ड हाइड्रोजन्स हैं, तो इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन्स अटैच है तो हमने CH3 लगा दिया। इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन्स अटैच है तो हमने H2 लगा दिया। इस कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन्स हैं तो हमने H2 लगा दिया। इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन तो हमने H2 लगा दिया। इस कार्बन के साथ अगेन 3 हाइड्रोजन्स हैं तो हमने CH3 लगा दिया। इस तरीके से हमारा कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला बन गया। अब हम आपकी एग्जाम्पल पे आते हैं विच इज़ 13.2 और उसमें सबसे पहले सबसे पहले कहा है कि ब्यूटेन का आपने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चरल एंड कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना है। तो जी हम चेक करते हैं। अब ब्यूटेन है मॉलिक्यूलर फार्मूला, सब्सटेंस ब्यूटेन है, मॉलिक्यूलर फार्मूला हमने बनाना है। सबसे पहले तो इसका जनरल फार्मूला है CnH2n+2। हम n की वैल्यू में 4 पुट करेंगे और यहाँ पे H और यहाँ पे 2 और ये 4 n की जगह पे और +2 तो 4 ऐसे C4 आ जाएगा। 2 4 8 और +2 10 हो गया। अब हम इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाएंगे जो कि कार्बन 4 है तो हमने 4 कार्बन्स ड्रॉ की 1 2 3 और 4। उसके बाद हमने इन कार्बन्स को बॉन्ड्स के साथ लिंक कर दिया। फिर हमने एक इस कार्बन के 4 बॉन्ड्स होने चाहिए तो ये एक बॉन्ड लिंक किया था तो 3 हमने और एक राइट साइड पे अप एंड डाउन। इस कार्बन के साथ भी 4 होने चाहिए थे, राइट लेफ्ट थे तो हमने अप एंड डाउन इसके साथ ड्रॉ किया। इस कार्बन के साथ 2 बॉन्ड्स थे तो हमने अप एंड डाउन ड्रॉ किया। इस कार्बन के साथ सिर्फ एक लिंक कर रहा था तो हमने फिर 1 2 और 3 ये 3 बॉन्ड्स लिंक किए। फिर हमने इन सबको हाइड्रोजन्स अटैच कर दिए। हमने काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तो देखें ये 10 और 10 मैच करे तो हमारा स्ट्रक्चरल फार्मूला इसका ठीक है। कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला में मेन चेन कार्बन एटम को उठाना है। मेन चेन कार्बन एटम 1 2 3 एंड 4 तो उसके साथ मेन चेन कार्बन एटम एंड अटैच्ड हाइड्रोजन्स। तो हमने मेन चेन कार्बन एटम्स को उठाया और साथ में उनके अटैच्ड हाइड्रोजन्स। इसके साथ CH3 है, इसके साथ CH2 है, इसके साथ CH2 है, इसके साथ भी CH3 है। तो हमने इस तरह से कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला बना लिया। नेक्स्ट है आपके पास हेक्सेन। हेक्सेन हेक्स से निकला है, इसका मतलब है कार्बन 6 होना चाहिए। तो कार्बन 6 हो गया और यहाँ पे H2 6 + 2 ये अल्केन का जनरल फार्मूला हमें याद है CnH2n+2 तो उसमें हमने पुट किया 6 2 12 और 2 ऐड किया तो 14। तो उसी तरीके से हमने 6 कार्बन एटम्स ड्रॉ किए, उन कार्बन एटम्स को बॉन्ड्स के साथ लिंक किया आपस में। फिर हमने हर एक कार्बन एटम को 4 बॉन्ड्स दिए। ऐसे ही टोटल 4 देखें ये इसके भी जैसे 1 2 3 4 हो गए, इस कार्बन के 1 2 3 4 हो गए, इस कार्बन के 1 2 3 4 अभी हमने डिस्कस किया है। सिमिलर वैसे ही है, हाइड्रोजन से अटैच किए। कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फार्मूला में मेन चेन कार्बन एटम्स को ड्रॉ किया विद द हाइड्रोजन अटैच टू देम। तो मेन चेन कार्बन एटम्स आर कार्बन कार्बन कार्बन, ये हमारे पास 6 कार्बन अटैच किए और उनके साथ हमने जो हाइड्रोजन्स हैं वो अटैच किए। तो इस तरह से इसका कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फार्मूला है। नेक्स्ट है आपके पास ऑक्टेन। ऑक्टेन इज़ फ्रॉम ऑक्ट मीन 8 कार्बन्स। तो हमारे पास CnH2n+2 मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाने लगे हैं। C8 पुट करेंगे, H2 8 + 2 8 2 16 एंड 2 18। तो जब हम इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाएंगे तो 8 कार्बन एटम्स को ड्रॉ करेंगे। 8 हमने 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और हर एक कार्बन एटम, फिर हमने इन कार्बन एटम्स को बॉन्ड्स के साथ लिंक किया। फिर हमने हर एक कार्बन एटम्स को 4 बॉन्ड्स अटैच करने हैं। तो इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड ऑलरेडी है तो हमने 3 और अटैच किए। इस कार्बन के साथ ये 2 बॉन्ड्स हैं तो हमने 2 अटैच किए। इस कार्बन के साथ भी 2 थे तो हमने 2 अटैच किए। ऐसे ही करते करते और फिर ये लास्ट वाले कार्बन के साथ एक बॉन्ड अटैच था तो हमने 3 बॉन्ड्स अटैच किए। और इसका कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फार्मूला कैसे बनेगा? मेन चेन का जो कार्बन एटम्स हैं वो हैं 8 आपके पास 1 और साथ में उनके साथ हाइड्रोजन जो हैं CH3 हो गया। यहाँ से इस कार्बन के साथ CH2 हो गया, CH2 हो गया, इस कार्बन के साथ भी CH2 हो गया, फिर ये CH2। टोटल कितने हैं आपके पास? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 और जो 8th वाला होता है आपको पता है उसके साथ CH3 आएगा। अब काउंट कर लें आप 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। और यही हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला में था कि C8 है और H18 है। इसके साथ ही हमारा ये वाला लेक्चर ख़त्म होता है। काइंडली डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।